दोस्तों, हम सब ने नारुतो को एक लूजर से होकागे बनते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी उसे भगवान गॉड बनते देखा है? इमेजिन कीजिए एक ऐसा नारुतो जो सिर्फ हिडन लीफ विलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि वो 100 अलग अलग एनिमे यूनिवर्स को पार कर चुका है। एक ऐसा नारुतो जिसके पास गोकू की ताकत, इचिगो की रूह और लुफी का जज्बा है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे नारुतो की वो कहानी जो आपने किसी मांगा में नहीं पढ़ी होगी। द मल्टीवर्स से तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म हो चुकी थी। दुनिया ने पहली बार असली शांति देखी थी। कोनोहागाकुरे के बीच होकागे रॉक के नीचे एक चेहरा था जो अब सिर्फ निंजा नहीं रहा था। उजुमाकी नारुतो सेवंथ होकागे। उसकी ऑरेंज जैकेट अब फॉर्मल होकागे कोट बन चुकी थी, लेकिन अंदर से नारुतो बिल्कुल वैसा ही था। थोड़ा पागल, थोड़ा इमोशनल और सबसे ज्यादा जिज्ञासु, क्यूरियस। आज का दिन शांत था। मीटिंग्स खत्म हो चुकी थीं और रिपोर्ट्स साइन हो चुकी थीं। नारुतो एक ठंडी आह भरता है। डेथ बायो, कभी कभी यह शांति भी बोर कर देती है। शाम के वक्त वह होकागे बिल्डिंग से निकलकर अकेला घूमने लगता है। कोनोहागाकुरे के बाहर पुराने जंगल के पास हल्की हवा चल रही होती है। तभी अंतरिक्ष स्पेस में हलचल होती है। नारुतो रुक जाता है। उसके सामने हवा फटने लगती है, जैसे किसी ने स्पेस को मरोड़ दिया हो। एक काला सा पोर्टल बन जाता है। नारुतो अलर्ट हो जाता है। वह चक्र महसूस करने की कोशिश करता है। अजीब है, ना डार्क चक्र, ना लाइट, बिल्कुल अनजान। वह गार्ड्स को बुलाने का सोचता है, फिर रुक जाता है। उसकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जीत जाती है। बस थोड़ा देख लेता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। नारुतो एक कदम आगे बढ़ाता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। एक अनजान शहर में आगमन आंखें खुलते ही नारुतो गिरते गिरते बचता है। वाह! वह सीधे एक सड़क पर खड़ा होता है। उसके आसपास आसमान छूती हुई इमारतें, कांच और स्टील के विशाल ढांचे, उड़ने वाली गाड़ियां और नियॉन लाइट्स थीं। नारुतो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डेथ बायो, यह कौन सी दुनिया है? लोग अजीब कपड़ों में चल रहे होते हैं। किसी के पास चक्र का नामो निशान नहीं था। नारुतो शहर में घूमता है। हर चीज नई, उलझन भरी और रोमांचक थी। घूमते घूमते घर्रर उसका पेट बजता है। भूख लगी है। उसे एक छोटी सी खाने की दुकान दिखती है। नारुतो बिना सोचे अंदर घुस जाता है। अंकल, जो भी बेस्ट हो लगा दो। वह खाना खाता है। खाना काफी स्वादिष्ट था, लेकिन जब बिल का वक्त आया, दुकानदार हाथ फैलाता है। नारुतो पलकें झपकाता है। पैसा? नारुतो अपनी जेबें चेक करता है। सिर्फ कुनाई और स्क्रॉल निकलते हैं। नारुतो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार गुस्सा हो जाता है। लोग उसे देखने लगते हैं। तू भगोड़ा है क्या? पैसे नहीं है और खा रहा है? नारुतो घबरा जाता है। रुको रुको, मैं होकागे हूं। मैं बाद में किसी के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। दुकानदार गुस्से में चिल्लाता है, होकागे, ये क्या होता है? मुझे मेरा पैसा दो। झगड़ा बढ़ जाता है। स्थिति बिगड़ती देख नारुतो बोलता है, सॉरी डेटाबायो, और वहां से भाग निकलता है। लोग चिल्लाते रह जाते हैं और नारुतो गलियों से होते हुए शहर के बाहर निकल जाता है। नोट टू सेल्फ, दूसरी दुनिया में भी फ्री रामेन नहीं मिलता। नारुतो इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसे एक शक्तिशाली चक्र महसूस हुआ। वह मन में सोचता है, यह बहुत ताकतवर चक्र है, लेकिन चक्र नहीं, कुछ मिलता जुलता है। उस शक्ति का पीछा करते हुए वह शहर के बाहरी इलाके में एक खुले मैदान में पहुंचता है। वहां एक लड़का अकेला खड़ा होता है। ऑरेंज की जी, नुकीले बाल और एक मासूम मुस्कान। नारुतो रुक जाता है। यह चक्र नहीं, यह कुछ और है। वह लड़का मुड़ता है। हाय, तुम कौन हो? नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नारुतो हूं। तुम? मैं गोकू। नारुतो को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन माहौल दोस्ताना था। गोकू पूछता है, नारुतो, तुम कहां से हो? नारुतो कहता है, मैं कोनोहा विलेज से हूं। गोकू बोलता है, कोनोहा? यह नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं। दोनों बात करते हैं और नारुतो समझ जाता है कि वह एक अलग दुनिया में आ चुका है। यह ड्रैगन बॉल की दुनिया है। गोकू उत्साहित हो जाता है। क्या तुम फाइट करते हो? तुम ताकतवर लगते हो। गोकू आंख मारकर पूछता है, हे, थोड़ा बहुत। नारुतो मुस्कुराते हुए जवाब देता है। गोकू कहता है, चलो हम दोनों फाइट करते हैं, मजा आएगा। नारुतो को सोच में डूबा देख गोकू कहता है, इसे ट्रेनिंग की तरह समझो। नारुतो मान जाता है। चलो ठीक है। जब दोनों लड़ना शुरू करते हैं, नारुतो महसूस करता है कि यहाँ की क्यूआई का कॉन्सेप्ट, कच्ची ताकत, रॉ पावर और स्पीड पूरी तरह से अलग और बहुत शक्तिशाली है। गोकू नारुतो को बेसिक्स सिखाता है और नारुतो अपने चक्र कंट्रोल को उसके हिसाब से ढाल लेता है। जब उनके पंच टकराते हैं तो जमीन फटने लगती है। नारुतो सोचता है, अगर चक्र और की क्यूआई को मिला दिया जाए तो उसे पहली बार एक नया फ्लो महसूस होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। नारुतो अब और भी ताकतवर हो गया था। उसने
कामेहामेहा भी सीख लिया था, वो भी तकनीक के साथ। एक दिन जब नारुतो, गोकू और वेजिटा टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बाहर दो लोग आते हैं। एक नीली लोमड़ी जैसा दिखने वाला बीरस और एक सफेद भूत जैसा विस। विस बोलता है, लॉर्ड बीरस, मैंने सपने में देखा था कि यहाँ एक ऐसा इंसान है जो आपको हरा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गोकू और वेजिटा को एक खतरनाक की महसूस होती है। वेजिटा बोलता है, लगता है बाहर कुछ चल रहा है। गोकू और नारुतो भी उनके साथ टाइम चैम्बर से बाहर निकलते हैं। जब वे टाइम चैम्बर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। चारों तरफ तबाही देखकर गोकू चौंक जाता है और बोलता है, ऐसा किसने किया होगा? वे सब तुरंत अपने घर की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दो लोग हवा में उड़ रहे हैं। वेजिटा की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, उसका खून खौल उठता है। लॉर्ड बीरस ने बुल्मा को पकड़ रखा था। वेजिटा गुस्से में पागल होकर बीरस पर हमला कर देता है, लेकिन बीरस सिर्फ एक किक में वेजिटा को बुरी तरह घायल कर देता है। नारुतो यह देखकर तुरंत एक्शन में आता है। वह अपने रासेंगान को क्यूआई फ्लो के साथ मिक्स करके एक नया आकार देता है और सीधा बीरस पर दे मारता है। धमाका, बूम। धुआं हटते ही नारुतो हैरान रह जाता है। बीरस को एक खरोंच तक नहीं आई थी। नारुतो मन में सोचता है, आखिरकार इस बंदे के ऊपर किसी भी हमले का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी गोकू अपने सुपर सयान फॉर्म में आता है और पूरी ताकत से बीरस पर कामेहामेहा दाग देता है। लेकिन बीरस के लिए यह भी कुछ नहीं था। जब लॉर्ड बीरस पलटकर हमला करते हैं तो गोकू के मुंह से खून निकल आता है। कुछ देर बाद पिकोलो भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब नारुतो, गोकू, वेजिटा और पिकोलो चारों मिलकर लड़ रहे थे। फिर भी वे बीरस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अंत में नारुतो अपनी एक खास तकनीक टोक्नो जुजुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे स्थिति संभलती है और लॉर्ड बीरस फिलहाल के लिए वहां से जाने का फैसला करते हैं। जाते जाते बीरस नारुतो को चेतावनी देते हैं, वक्त टाइम के साथ ज्यादा छेड़खानी मत करना। नारुतो सिर झुकाकर कहता है, ठीक है। बीरस के जाने के बाद वेजिटा नारुतो के पास आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे वह क्लोन वाली तकनीक शैडो क्लोन सिखा सकते हो? नारुतो मुस्कुराकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन यह बहुत पेचीदा है। वेजिटा गर्व से कहता है, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। जब नारुतो उसे शैडो क्लोन जुट्सु सिखाना शुरू करता है तो वेजिटा को समझ आता है कि यह कितना मुश्किल काम है। उसका दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से वह जैसे तैसे इसे सीख ही जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वह पोर्टल फिर से खुल जाता है। नारुतो गोकू और वेजिटा की तरफ मुड़ता है। लगता है अब मुझे जाना होगा, नारुतो ने भारी मन से कहा। गोकू हमेशा की तरह मुस्कुराता है, जबकि वेजिटा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान होता है। और भी ताकतवर बनते रहना, हम फिर से फाइट करेंगे, गोकू हंसते हुए कहता है। नारुतो गर्दन हिलाता है, पक्की बात। वह पोर्टल के अंदर अपना कदम रखता है और धीरे से बोलता है, अगली दुनिया कौन सी होगी डैतबायो? ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।